हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर जो स्टार्ट किया है हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड और बेस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज साल्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिस। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस बाय द डिफरेंट कलर एंड ऑर्डर्स। ओके, इसके बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। तो अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है कि जैसे जैसे सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता जा रहा हूं, आप सारे के सारे प्लेलिस्ट की वीडियोस को क्या करिए? आसानी से देख लीजिए। यकीन मानिए एसिड बेस और साल्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आप सारी वीडियोस देखिए और देखने के साथ साथ उसके नोट्स बनाइए, और जब भी आपके एग्जाम हो या टेस्ट हो, आप इसको एक बार रिवाइज करके जाओ। आप देखोगे आपके मार्क्स पहले से बेटर हो जाएंगे। बेटर नहीं, बहुत बेटर हो जाएंगे। ओके, तो आपको चीज़ों को क्या करना है? धीरे धीरे सीखते जाना है और इससे रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है। ओके, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अगर आपने अच्छे से आज पढ़ लिया तो यकीन मानिए इंडिकेटर से दोबारा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, बट एक बार यहां डिस्कस करने के बाद सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोगों को आज डिस्कस क्या करना है। देखिए, चैप्टर जो है आपका, जो चैप्टर आपका चल रहा है एसिड बेसिस एंड साल्ट चल रहा है। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी की प्लेलिस्ट में जाइए, एसिड बेस एंड साल्ट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो पढ़ चुकी है, सेकंड वीडियो आज जा रही है इंडिकेटर्स की, और इसी तरह से पार्ट वाइज मैं पूरा एसिड बेस चैप्टर आपको अच्छे से क्या करूंगा? पढ़ा दूंगा। बस आप एग्जाम से पहले से पढ़ के चले जाइएगा। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है किसके बारे में? इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? या मैं बात करूं एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर? व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर? तो ध्यान से सुनिएगा। अ सब्सटेंस which is used to identify acid and base are known as acid base indicator। समझ आ गया? A substance which is used to identify acid or bases are known as acid base indicators। ओके, दिमाग में बैठ गया? आइए अच्छी सी डिफिनेशन जान लेते हैं एसिड और बेस का क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट कलर भी हम क्या करेंगे? सीखेंगे। ओके, क्योंकि पूछा जाता है कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेम टू आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पूछ लिया जाता है तो उन इंडिकेटर्स का एसिड के साथ डिफरेंट कलर क्या होगा? जैसे मेथाइल ऑरेंज इज अ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, एंड व्हाट विल बी द कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज विद एसिड और बेस? या फिनोनेफ्थलीन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ फिनोनेफ्थलीन विद एसिड एंड बेसिस? ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स। What is natural indicators? Okay, and name some natural indicators। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो MCQ के हों, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होता है, जिसकी डिफिनेशन हम लोगों को क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। इसको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद नोट डाउन करिएगा। इंडिकेटर्स क्या है? व्हाट इज इंडिकेटर्स? substance which show one color or order समझ रहे हैं, स्मेल, ओके, वन कलर और ऑर्डर इन एसिड के साथ, एसिडिक मीडियम, एंड अ डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन बेसिक मीडियम, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अ सब्सटेंस कहने का मतलब है कि कोई एक सब्सटेंस है जो एसिड के साथ डिफरेंट कलर या ऑर्डर देता है, स्मेल देता है, और बेस के साथ डिफरेंट कलर और स्मेल देता है। ऐसे सब्सटेंस को एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है। डिफिनेशन क्लियर है? एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज इंडिकेटर, नेम सब नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड व्हाट विल बी द कलर और ऑर्डर चेंज विद द एसिड एंड द बेस। बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। तो इंडिकेटर्स की डिफिनेशन समझ में आ गई। उसके बाद दिया हुआ है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दिया हुआ। इंडिकेटर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? ओके, तो मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स दो तरह के हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि मैन मेड इंडिकेटर्स, ओके, जिसको इंसान ने बनाया है, मैन मेड इंडिकेटर्स। अब जरा नेचुरल इंडिकेटर्स में एग्जांपल देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में एग्जांपल तो दिया हुआ है, लिटमस पेपर दिया हुआ है एंड रेड कैवेज लीव्स दिया हुआ है एंड एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ओके, यानी कि जो लिटमस पेपर है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, या फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वह भी एसिड और बेस के साथ क्या करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, जो सबसे कॉमन है एंड मोस्ट फेमस है, मेथाइल ऑरेंज और फिनोनैप्थलीन। दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। व्हाट इज इंडिकेटर? क्वेश्चन मार्क। नेम सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, तो इन चीजों को यहां से यहां तक आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और आगे हम लोग चेक करने चल रहे हैं, लिटमस पेपर एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, लिटमस पेपर बेस के साथ कौन सा कलर देता है, मेथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, मेथाइल ऑरेंज बेस के साथ कौन सा कलर देता है, फिनोनैप्थलीन एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, और फिनोनैप्थलीन बेस के साथ कौन कलर देता है। यह क्वेश्चंस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको अवॉइड नहीं करना है। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, अभी आपका मन कर रहा होगा कि ये जो लिखा है इसको कौन समझाएगा। ओके, इसको कौन समझाएगा? तो मैं ही समझाऊंगा। क्या दिया हुआ है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, OL, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये क्या होता है? तो आप यहां पर देखें, वन कलर और ऑर्डर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है यह ऑर्डर से रिलेटेड है। किससे है? ऑर्डर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ऑर्डर यानी कि एसिड या बेस को किसी चीज में मिलाने पर उनकी जो स्मेल होती है आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, उनकी जो स्मेल है, ओरिजिनल स्मेल क्या होती है, वह डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ ऑर्डर और स्मेल is known as olfactory indicators. There are some substance which give one type of odor, यानी कि स्मेल,
वन टाइप ऑफ ऑर्डर यानी कि स्मेल, इन एसिड यानी कि एसिड में अलग तरह का स्मेल, मीडियम एंड डिफरेंट ऑर्डर इन द बेस मीडियम। ओके, एसिड मीडियम में डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है, डिफरेंट स्मेल आ रही है, और बेस मीडियम में उनकी स्मेल या ऑर्डर क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सारी बातें समझ में आ गया। नेचुरल इंडिकेटर्स, उनके एग्जांपल्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और उनके एग्जांपल्स। अब जरा देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो सिंथेटिक हों, चाहे वो नेचुरल हों, वह एसिड और बेस के साथ कैसे कलर देते हैं। लेकिन मानिए अगर आपने इसको देख लिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में चार्ट दे दे रहा हूं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे की बातें बताता हूं। तो देखिए, आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी। अब मैंने बताया कि डिफरेंट इंडिकेटर्स एसिड बेस के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो इंडिकेटर्स आपने अभी पढ़ लिया है। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की बात चली, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में मैंने एग्जांपल लिया किसका, लिटमस पेपर का, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैंने एग्जांपल लिया किसका, मेथाइल ऑरेंज का और फिनोनेफ्थलीन का। इंडिकेटर्स में सबसे पहले सीखते हैं लिटमस पेपर। तो इंडिकेटर में सबसे पहले सीखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स एसिड और बेस के साथ कैसे कलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो मैंने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया है, एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, यानी कि मान लीजिए यह आपका एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। ओके, दिमाग में बैठ रहा है। तो अब इसमें मैंने क्या दिया है, इसमें मैंने लिटमस पेपर लिया है। लिटमस पेपर मैंने जो लिया हुआ है या ब्लू या रेड कलर का होगा। तो अगर मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, उसमें मैंने क्या किया है, ब्लू लिटमस पेपर मैंने क्या किया है, लिटमस पेपर मैंने डिप किया हुआ है। और जैसे जैसे यह भीगेगा, जैसे जैसे यह पानी इसको भिगोएगा, वेट करेगा, वह क्या होता जाएगा, रेड होता जाएगा। कम ऑन, क्या होता जाएगा, रेड होता जाएगा। तो यानी कि अगर सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डाला जाए और ब्लू लिटमस को डालने के बाद अगर वह रेड कलर में चेंज हो रहा है, तो आप बता दोगे कि जो सॉल्यूशन है वह कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। यानी कि टेस्ट ट्यूब में जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें आपने ब्लू लिटमस डाला और ब्लू लिटमस डालने के बाद अगर उसका कलर कैसा हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, तो आप बताओगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। सेम एज यूजुअल, अगर उसी टेस्ट ट्यूब में आप रेड लिटमस डालते हो, कैसा लिटमस, रेड लिटमस, और वह ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है, किस में चेंज हो रहा है, ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक है या वो बेस है। उसके बाद आपने लिटमस पेपर लिया हुआ है, लिटमस पेपर को आपने इसमें डिप किया हुआ है और यह पर्पल कलर का हो जा रहा है। किस कलर का हो जा रहा है, पर्पल कलर का अगर हो जा रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि जो सॉल्यूशन है वह न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। यानी कि लिटमस पेपर के साथ आपने एसिड और बेस के डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रॉपर्टीज क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछा जाएगा कि एसिड ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज करता है, रेड कलर में। बेस रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू कलर में। न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, तो पर्पल कलर में। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेचुरल इंडिकेटर से रिलेटेड इसी तरह का चार्ट बनाइए, बाकी कुछ भी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सेम एज यूजुअल मैंने लिया हुआ है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैंने एसिड, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया हुआ है। नहीं पता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उसमें क्या डाला गया, मेथाइल ऑरेंज डाला गया
अगर इसमें मेथाइल ऑरेंज डाला गया है और मेथाइल ऑरेंज डालने के बाद इसका कलर कैसा हो जा रहा है, ऑरेंज हो जा रहा है, तो तुरंत बता देंगे कि यह कैसा है, न्यूट्रल है। और अगर आपने लिया हुआ है मेथाइल ऑरेंज और मेथाइल ऑरेंज को इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका कलर कैसा हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, तो आप बताओगे एसिडिक है। और अगर आपने बोलोगे तो यह कैसा है, एसिडिक है। फिर आपने लिया है मेथाइल ऑरेंज और इसको इसमें ऐड कर रहे हो और ये येलो कलर में हो जा रहा है, तो आप बताओगे यह कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। उसी तरह से फिर से आपने लिया है एसिड, बेस या न्यूट्रल लिया हुआ है और उसमें आप क्या डाल रहे हो, फिनोनेफ्थलीन डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, फिनोनेफ्थलीन ऐड कर रहे हो। और जो फिनोनेफ्थलीन ऐड कर रहे हो, अगर वह कलरलेस है तो न्यूट्रल हो सकता है और या कलरलेस है तो एसिडिक हो सकता है। लेकिन अगर वह बेस होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, व्हाट इज इंडिकेटर, व्हाट इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, how many type of indicators and how many different colors we can obtain after reacting indicators and acid और base। ओके, तो इस चार्ट को बनाने के बाद आप इसे बार बार रिवाइज करिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ओके, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी और समझ में आई है तो इसे क्या करें, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर अच्छे से समझ में आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से क्या कर पाएँ, समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।